नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस मोमेंटम। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट में जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, वहाँ पे हमें कोई भी मेजर डायरेक्शनल मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिला। यूएस के जो तीनों मेजर इंडेक्स थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट साइड में उनकी क्लोजिंग मिली है, जहाँ पे अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 0.02% नेगेटिव, S&P 500 0.05% नेगेटिव एंड नेस्डेक 0.2% पॉजिटिव। ऑलमोस्ट फ्लैट टू मिक्स्ड साइड की यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, कोई भी मेजर मोमेंटम नहीं रहा। रीज़न की जो ग्लोबल जो वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, उनमें कोई भी ऐसा कोई मेजर एक्सपेक्टेशंस या मेजर पॉजिटिविटी देखने को हमें नहीं मिली है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट साइडवे क्लोज हुए हैं। नेक्स्ट मूव करें अगर हम यूरोपियन मार्केट के ऊपर, तो यूरोपियन मार्केट भी कैस्केडिंग इफेक्ट टाइप से ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मिक्स्ड टू फ्लैट ही यहाँ पे भी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इन्होंने जर्मनी की ग्रोथ के फोरकास्ट को जो है वो रिड्यूस किया है। इनकी ओर से चांसेस ये हैं कि जो जर्मनी है वो प्रीवियस जो एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी जर्मनी की इकोनॉमी ग्रोथ के, उससे लोअर लेवल पे ये ग्रोथ हो सकती है, उनको उसने रिड्यूस किया है। तो ये जर्मन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा साइडवे टू मिक्स्ड क्लोज हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो एफ रहा वो 0.1% के आसपास नेगेटिव, सी की बात करें 0.01% नेगेटिव एंड जर्मनी का डेक्स 0.2% के आसपास नेगेटिव रहा। कोई भी मेजर मोमेंटम लाइक यूएस नहीं देखने को मिला हमें यहाँ पे। नेक्स्ट मूव अगर हम करें कमोडिटीज मार्केट के ऊपर, कमोडिटीज मार्केट में अगर हम देखें कल की डेट में अराउंड 2% के आसपास का अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस हैं वो अराउंड 2% अपसाइड में सेटल हुई है एंड क्लोजिंग जो देखने को मिली वो अराउंड $76.04 पर ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें तो जो मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशंस चल रही हैं, ये काफ़ी टाइम इनको हो गया है एंड ये एक तरह से मार्केट इसको एज ए नॉर्मल ट्रीट कर रहा है। चांसेस ये आ रहा है कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो एक अच्छे पेस पे ग्रो हो सकती है जीडीपी वाइज। डिमांड यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो है बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है करंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। डिमांड बढ़ने की के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अगर हम देखें क्रूड ऑयल की प्राइजेस में लगभग 2% के आसपास का अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इंडियन मार्केट के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन जीडीपी के ऊपर अगर हम देखें, वर्ल्ड के जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ओर से जो उनके प्रोजेक्शंस के फोरकास्ट रिलीज हो चुके हैं। अगेन प्रीवियस डे मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि इंडियन जीडीपी 7 से 7.2% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ शो कर सकता है FY25 करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी अगर हम बात करें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अगेन अपने प्रोजेक्शंस शो किए हैं एंड प्रीवियस प्रोजेक्शंस को ही इन्होंने मेंटेन किया है। यहाँ पे कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, जो कि 7% के आसपास है। IMF के अकॉर्डिंग इंडियन जीडीपी FY25 में 7% के आसपास ग्रो हो सकती है। अगर हम बात करें S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग इंडियन जीडीपी 6.8% से करंट फाइनेंशियल ईयर में ग्रो हो सकती है। अगर हम बात करें मेजर ऑडिटिंग फर्म, वर्ल्ड की जो मेजर ऑडिटिंग फर्म है डेलॉइट, इनके प्रोजेक्शंस हैं 7 से 7.2% के आसपास जीडीपी ग्रोथ के इंडियन जीडीपी के लिए। अगर हम देखें जो काफ़ी मेजर फाइनेंशियल फर्म्स हैं और इनकी ओर से जब ये चांसेस बन रहे हैं, इस प्रोजेक्शन या इस ग्रोथ रेट के ऊपर भी अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी मेजर इकोनॉमीज़ के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है। कहीं ना कहीं एक तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, FII या बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि फॉरेन फंड्स का इन्फ्लो इंडियन इकोनॉमी में हो सकता है, जो कि अगेन एक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस इंडिया को प्रोवाइड करेगा, फंड्स प्रोवाइड करेगा अपने बिजनेसेस को ग्रोथ करने के लिए।
नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट की ओर से। गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट की जो इंडियन बॉडी है, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जिसको शॉर्ट्स में अगर हम बात करें तो GJC भी कहा जाता है, इनकी ओर से एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट है वो अराउंड 30% तक का जो सेल्स है वो राइज इसमें देखने को हमें मिल सकता है प्रीवियस ईयर सेम टाइम के कंपैरिजन में। सो गोल्ड सेक्टर, गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर वर्क करने वाली जो कंपनीज हैं सच एज रिटेल सेल्स गोल्ड की, लाइक इसमें टाइटन हुआ, इसमें कल्याण ज्वेलर्स, इसमें PC ज्वेलर्स, इसमें अगर हम बात करें PNG, इसके अलावा और भी अनदर कंपनीज जो है, इनके लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है ये कि इनके बिजनेसेस में एक अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी अडानी सीमेंट्स की, जिसके अंदर ये अराउंड अंबुजा एंड ACC के बिजनेस इनके अभी करंट स्टेटस में रन हो रहे हैं। सो अडानी सीमेंट्स CK बिरला ग्रुप का ओरिएंट सीमेंट को 8,100 करोड़ की डील के अंदर उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है। सो अडानी सीमेंट एज वेल एज ओरिएंट सीमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑलरेडी अडानी सीमेंट जो है इंडिया का सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर भी है। एंड अगर ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो ओरिएंट सीमेंट की जो डील है इसके साथ में इन्होंने अपनी जो ईयरली कैपेसिटी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की उसको और भी स्ट्रेंथन किया है। एंड ऑलरेडी अडानी ग्रुप का टारगेट है कि वो इंडिया के लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बनना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक तरह से अल्ट्राटेक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है कि अडानी ग्रुप काफ़ी तेज़ी से एक्सपांसन कर रहे हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। ऑलरेडी ओरिएंट सीमेंट एक लिस्टेड एंटिटी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, सो उसके शेयर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो न्यूज़ आ रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर। अभी करंट स्टेटस में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर के Q2 के रिजल्ट्स कंपनीज की ओर से डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, जिनमें मेजर कंपनीज जो हैं आज की डेट में जो रिजल्ट्स डिस्क्लोज करेंगी उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डॉक्टर लाल पैथलैब, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पीरामल फार्मा लिमिटेड, IIFL फाइनेंस लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट एंड ऐसी ही लगभग 72 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में अपने Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बढ़े सो उसमें आ रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन की कैटेगरी में रखे गए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो इसमें अगर हम देखें इस लिस्ट में किसी भी न्यू शेयर को ऐड नहीं किया गया है। प्रीवियस डे में जो इस कैटेगरी में रिटेन किए गए थे उनमें से आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया मार्ट, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस लिमिटेड, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, PNB, RBL बैंक, इसको इनमें मेंटेन किया गया है। मींस इन शेयर्स में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, IDFC फर्स्ट बैंक एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। मींस इन शेयर्स में अब हम एंट्री बना सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए